हम लोगों को यहाँ आने का जो मकसद है वो है कि जो आने वाला चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, उसमें जो शपथ पत्र बनेगा उसको हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। पहले शपथ पत्र क्या होता था कि स्टेट हेडक्वार्टर में कुछ लोग बैठकर बना लेते थे। इस बार हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी, हमारे अध्यक्ष राजेश कुमार जी ने ये निर्णय लिया कि हम शपथ पत्र को असेंबली सेगमेंट तक ले जाएं। तो अभी उस प्रोसेस में हम लोग हर एक जिले में जा रहे हैं और जिले में समाज के हर तबके से, हर वर्ग के लोगों से, चाहे वो पेशे से अलग अलग पेशे से जुड़े हों या अलग अलग समाज से आते हों, बुद्धिजीवी हों, गरीब हो, मजदूर हो, हर तरह के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को हम समझें, ताकि इस समस्याओं को हम अपने शपथ पत्र में रखेंगे। और ये शपथ पत्र दो काम करेगा। एक, आपके जो जनता, हमारी जो जनता है, उसके हाथों को मजबूत करेगा। उनके पास एक रिकॉर्ड होगा कि हमने क्या वादे किए हैं और हम कल जीत कर सरकार बनाते हैं तो उन वादों को कितना पूरा करते हैं, नहीं करते हैं, ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं। तो हमारा पूरा लेखा जोखा आप पत्रकार मित्र और यहाँ की जनता रख सकती है। दूसरी बात कि जो हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे यहाँ से, चाहे एमएलए हों या राज्य के मंत्री हों, उनके पास भी एक ब्लूप्रिंट होगा कि अगर हम हिसुआ विधानसभा से के एमएलए हैं तो हिसुआ के लोगों को हमने ये वादे किए हैं। और हमारी ये सोच है कि हर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मुखिया हो, पार्षद हो, उसको हर एक साल जनता के समक्ष प्रेस के माध्यम से एक एक्शन प्लान बना के देना चाहिए कि मैं इस साल क्या क्या करूंगा और अगले साल उस सारे वादों पर कितना काम हो सका, किसमें सफलता ज़्यादा मिली, कम मिली, ये बात बतानी चाहिए। तो 5 साल का जो कार्यकाल होता है एक रिप्रेजेंटेटिव का, वो 5 साल का कार्यक्रम बिल्कुल क्रमबद्ध रूप से वो कार्य कर सकें। उसमें फिर ये नहीं होगा कि एमएलए बनने के बाद सोचने की जरूरत पड़ेगी कि अब हम क्या करें। उनके पास डॉक्यूमेंट होगा जो उनको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है और उसके आधार पर आप सवाल करेंगे। जनता के रिप्रेजेंटेटिव, आप जनता की आवाज़ हैं और आपके माध्यम से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने लगभग अभी 14-15 जिले हो चुके हैं और हम लोग 4-5 टीम बना लिए हैं। जो हर एक, जैसे हम आज नवादा में हैं, 31 तारीख को शेखपुरा में कार्यक्रम है, 1 तारीख को बेगूसराय में है और 2 तारीख को लखीसराय में है। तो ये अगले 4 दिन का हमारे टीम का, हमारे और राजेश जी जो हम टीम है उसका कार्यक्रम है। उसी तरह से अमिताभ दुबे जी हैं, उनकी टीम है, डॉक्टर जगदीश प्रसाद हैं, उनकी टीम है, बाथम जी हैं, अर्चना बाथम महिला हैं, उनकी टीम है। तो ये इसलिए किया गया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलके और डाटा कलेक्शन हो जाए। और ये जब एक बार ये डेटा हो जाएगा, फिर जब हम बैठेंगे तो हमारे पास एक पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा कि किस क्षेत्र में वहाँ की क्या खास कमी है, उस क्षेत्र के किस वर्ग को किस तरह के मदद की ज़रूरत है, ताकि समाज का उत्थान जो है वो एक चतुर्थ
विकास हो सके, हर वर्ग का विकास हो सके, हर जिले का विकास हो सके, हर क्षेत्र का विकास हो सके। तो हमारी जो विकास की प्राथमिकता है, हमारी जो सामाजिक न्याय की प्राथमिकता है, उसको लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं और उसी प्रक्रिया में हम यहाँ पर आज आए हैं। शिक्षा के बिना तो विकास असंभव है, इसको शिक्षा के किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं, किस तरह से पटल पर लाइएगा? देखिए, हम अभी गनौरी जी रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनसे हमारी चर्चा हो रही थी और भी शिक्षकों से चर्चा होगी। तो हम लोगों ने ये बहुत महसूस किया है कि शिक्षा, खासकर स्कूली शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं और उनको दूर किए बिना हम विकास नहीं कर सकते। क्योंकि आज जो पलायन बिहार से हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बिहार से अनपढ़ लोग जाकर मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। जैसे अगर भारतीय कोई अमेरिका जाता है और वहाँ साइंटिस्ट बनता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, तो देश का नाम करता है और वहाँ से पैसे भी भेजता है। हमारे यहाँ से लोग जाकर पंजाब में खेती कर रहे हैं, हरियाणा में खेती कर रहे हैं, सूरत की मिलों में काम कर रहे हैं, चेन्नई की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, मुंबई के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा की कमी के कारण ये है कि जो पलायन है वो आज एक मजबूरी है और मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता है। लोग खूब पढ़ लिख करके बन रहे हैं, अब IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, तो अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। वो तो बहुत गौरव की बात है। अगर नवादा का कोई बच्चा IAS IPS होता है तो हम सब कितना गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो ये होना चाहिए। सर, बात आती है कि 243 विधानसभा की हर एक विधानसभा की, जैसा कि आपने बताया, अलग अलग मैनिफेस्टो होगी, राइट? इसमें गठबंधन भी है आपका, तो क्या गठबंधन इस पर सहमत होगा? देखिए, हम लोगों ने ही नहीं, सिर्फ गठबंधन, ये गठबंधन की बात है नहीं, बिहार में तो गठबंधन से ही कांग्रेस चलेगी। नहीं, हम तो महागठबंधन के पार्ट हैं और इसमें कोई शक नहीं है और हम लोग बहुत मजबूती से गठबंधन में हैं। इसलिए हमने क्या कहा कि हम इस समय हर एक ज़िले में जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जब सीटों की बात हो जाएगी, हमें ये मालूम होगा कि कहाँ से कांग्रेस लड़ रही है, तो हम उन विधानसभा क्षेत्रों का अलग मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बिहार की बात कांग्रेस के साथ जो एक प्रोग्राम है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है लोगों की बातें करना और उनकी जो ज़मीन की जो दिक्कत है उनको रिकॉर्ड करके हमारी टीम को पहुंचाना और उसके बाद ये मेक श्योर करना कि जो भी यहाँ पे लड़ने आएगा या जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा उसके पास पता हो कि उसको किस बारे में बात करनी है, तो लोगों की क्या समस्याएं हैं और उसको उसी समस्या के ऊपर अपने चुनाव को लड़ना होगा। और यहाँ पे कोई भी जीत के आता है, किसी भी पार्टी का आता है, चाहे हमारे गठबंधन का आता है, किसी और गठबंधन का आता है, तो उसके पास एक मैनिफेस्टो का एक या फिर उसके काम के करने का तरीका होना चाहिए। उसको पता होगा कि किसमें क्या क्या करना है और अगले 5 साल में कितना करा है, ताकि ज़मीनी लोग वहाँ बैठ के उसके कान पकड़ सकें कि तुम जीत के आए हो, तुम यहाँ पे हमारे लिए काम कर रहे हो। तो ये हमने समस्याएँ हैं जो हमने दी थी पहले इलेक्शन से पहले, आप उसको पूरा करिए। तो इसका प्रोसेस यही है हमारे इसके। फेस्टो कंपनी की जो कमेटी का जो टीम आया हुआ है, करुणा सागर जी हैं, राजेश जी हैं, पार्टी की तरफ से आदेश है कि घर घर का दुख है, तकलीफ है, क्या यहाँ एजेंडा है वो ये लोग तय करेंगे। और सब जगह से आप लोगों ने देखा होगा, पार्टी से हट कर यहाँ कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई बिजनेसमैन आए हुए हैं, वो यहाँ उन लोगों की राय ली जा रही है और इस राय को ये लोग मैनिफेस्टो कमेटी में डालेंगे और यहाँ से उसके बाद यहाँ से आप लोगों से बात कर ही लिए हैं, विशेष आप लोग को बता दिए हैं और हम लोग इनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं कि यहाँ कम से कम आकर इस ज़मीनी हकीकत को ये रूबरू हो। आज कांग्रेस की तरफ से मैनिफेस्टो कमेटी के हमारे करुणा सागर जी और राजेश जी आए हुए हैं। ये आम जनता के दर्द को समझने का कांग्रेस का प्रयास है कि अभी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी मूलभूत सामाजिक समस्याएं क्या हैं
इन समस्याओं को जब तक हम घर घर जा कर के नहीं समझेंगे, हम मैनिफेस्टो नहीं बना पाएंगे, हम उनके हित की बात नहीं कर पाएंगे। तो न्याय योद्धा राहुल जी का एक सपना है कि हर वंचित, हर अति पिछड़ा, हर दलित और समाज के हर दबे कुचले लोगों को न्याय मिले। इसी न्याय के चलते मैनिफेस्टो में कुछ मूलभूत, ये तो हमारे कांग्रेस के नेता तय करेंगे और मेरा काम है कि कांग्रेस को ऊंचाई पर पहुंचाना। दलित और अति पिछड़ा समाज हमारा समर्थक वर्ग है जिसकी आबादी 56% है और ये सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। मैं एक विधानसभा क्या, पूरे अगर कांग्रेस अगर अकेले लड़ती है तो 5 विधानसभा में जीतने का दम रखता हूँ।